नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चौधरी पीआर हेल्थ सेंटर भरतपुर राजस्थान से। आज का विषय बहुत ही खास है, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। शायद आपने भी कभी इस समस्या का सामना किया हो। बार बार पेट में दर्द होना, दस्त होना, गैस बनना, कब्ज या खाना खाते ही दस्त जाना और डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहना, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिलना। IBS कोई सीरियस डिजीज नहीं है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। खाना खाने से डर लगने लगता है, बाहर जाने से घबराहट होने लगती है और मन हमेशा टेंशन में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IBS क्या है, यह क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा कैसे इस समस्या को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जिनसे आप IBS को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि असल में IBS होता क्या है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। मतलब आंतों में कोई घाव, अल्सर या कैंसर जैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन उनकी फंक्शनिंग यानी कि काम करने की क्षमता यानी कि काम करने का तरीका गड़बड़ा जाता है। अगर आम भाषा में हम कहें तो IBS में आंतें बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं। छोटी सी चीज से भी गैस या पेट दर्द की समस्या आ जाती है। IBS एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी ये लंबे समय तक चलने वाली और बार बार आती जाती रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर IBS होता क्यों है। तो मॉडर्न साइंस भी इसकी एग्जैक्ट वजह नहीं बता पाई है। IBS का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ये कई फैक्टर से मिलकर होने वाली स्थिति है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार IBS में पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम और ब्लड और लिम्फ सर्कुलेशन तीनों में इम्बैलेंस का परिणाम है। आइए जानते हैं इसके और भी कौन कौन से कारण हैं। आंत और दिमाग का कनेक्शन, हमारे पेट और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में होता है तो दिमाग से आंतों को गलत सिग्नल जाते हैं। इससे आंतों की मोडिलिटी यानी कि सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है, जिससे कभी लूज मोशन, कभी कब्ज, कभी पेट दर्द और कभी पेट में ऐंठन भी हो सकती है। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, IBS के मरीजों में लगभग 70 से 80% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन ज्यादा होता है। IBS में नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी आंतों को इरिटेबल बना देती है, इसलिए IBS को साइक्लोमैटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मतलब यह मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है। गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या, देर से खाना खाना, ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये आंतों की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। बहुत ठंडी चीजें या ज्यादा चाय कॉफी भी IBS को ट्रिगर कर सकते हैं। लीवर और पाचन तंत्र की कमजोरी, लीवर पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर लीवर कमजोर है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अधपचा खाना आंतों तक पहुंचकर गैस, एसिडिटी और इरिटेशन पैदा करता है। इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक्स लेने के बाद किसी इन्फेक्शन जैसे फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोस्टाइटिस के बाद कई लोगों में IBS हो सकता है। इसे पोस्ट इन्फेक्शन IBS भी कहते हैं। एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से आंतों के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। गट फ्लोरा का इम्बैलेंस भी IBS का बड़ा कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में अक्सर पीरियड्स के टाइम IBS बढ़ जाता है। इसका कारण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उतार चढ़ाव। यही वजह है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा IBS ज्यादा पाया जाता है। फूड सेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस, कुछ लोगों में लैक्टोज जैसे दूध और ग्लूटोन जैसे गेहूं, ये IBS को ट्रिगर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, देर तक जागना, रात को देर से सोना, कम पानी पीना, एक्सरसाइज नहीं करना, अनियमित दिनचर्या, ये सब IBS को ट्रिगर करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मानती है कि जब शरीर का नेचुरल एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है तो IBS जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। IBS के लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ कब्ज से परेशान है तो किसी को डायरिया की परेशानी हो सकती है। तो आइए जानते हैं IBS के लक्षणों के बारे में। पेट में दर्द और ऐंठन, यह IBS का सबसे बड़ा और कॉमन लक्षण है। इसमें पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द महसूस होता है। यह दर्द नाभि के आसपास महसूस होता है। स्ट्रेस होने पर यह दर्द और बढ़ जाता है। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, मल सख्त और सूखा हो जाता है। मल त्याग करते समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है।
पेशेंट को लगता है कि बार बार टॉयलेट जाने पर भी मल पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। डायरिया या दस्त, बार बार टॉयलेट जाना, कुछ लोगों को खाना खाते ही तुरंत टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। गैस और पेट फूलना, आईबीएस पेशेंट का खाना खाते ही पेट फूलने लगता है। लगातार डकार आना, बार बार गैस की समस्या, ये लक्षण ऑयली खाना खाने के बाद ज्यादा बढ़ जाते हैं। थकान और कमजोरी, आईबीएस सीधे शरीर को कमजोर नहीं करता है, लेकिन बार बार टॉयलेट जाने से, नींद नहीं आने से और स्ट्रेस की वजह से पेशेंट हमेशा थका थका महसूस करता है। मेंटल सिम्टम्स, आईबीएस सिर्फ पेट की बीमारी नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर भी असर डालती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इरिटेशन, ये लक्षण आईबीएस के पेशेंट में बहुत ही कॉमन है। आईबीएस सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, बल्कि ये बॉडी एनर्जी सिस्टम इम्बैलेंस का संकेत है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन को बैलेंस करके किया जाता है। आईबीएस 3 टाइप का हो सकता है। आईबीएस सी, इसमें पेशेंट को कब्ज की समस्या ज्यादा रहती है, पेट में गैस, भारीपन और ब्लोटिंग की समस्या रहती है। आईबीएस डी, इसमें पेशेंट को बार बार लूज मोशन की समस्या होती है, खाना खाते ही तुरंत वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। आईबीएस एम, मिक्स टाइप, इसमें कभी दस्त तो कभी कब्ज की समस्या रहती है। इसमें पेशेंट को कभी कब्ज हो जाती है तो कभी लूज मोशन हो जाते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स बदलते रहते हैं। इसमें पेशेंट को समझ नहीं आता कि वह क्या खाए और क्या नहीं खाए। अब बात करते हैं कि अगर आईबीएस को इग्नोर किया जाए तो और कौन सी समस्या आ सकती हैं, यानी कि आईबीएस के और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं। पोषण की कमी, क्योंकि खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कमजोरी और थकान रह सकती है। आईबीएस का सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और मूड स्विंग्स ये कॉमन है। आईबीएस जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर सकता है। पेशेंट को समझ में नहीं आता कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आईबीएस के पेशेंट को बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं, बार बार डॉक्टर चेंज कराते रहते हैं, जिससे उनको अननेसेसरी खर्च भी बढ़ जाता है। लगातार थकान और पेट दर्द से किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिससे काम या पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। आईबीएस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके लक्षण कई बीमारियों जैसे अल्सर, गैस्ट्राइटिस, कैंसर, कोलाइटिस, इनसे भी मिलते जुलते हैं। इसलिए कई बार आईबीएस की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। आईबीएस की पहचान करने के लिए डॉक्टर को पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखना पड़ता है। पेट को दबाने पर हल्का दर्द या ब्लोटिंग महसूस होना, ये इसका एक कॉमन लक्षण हो सकता है, लेकिन ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि ये सिर्फ आईबीएस की वजह से ही है। आईबीएस के लिए कोई स्पेसिफाई टेस्ट भी नहीं है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं और बार बार टेस्ट करा चुके हैं, बार बार डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है और आप कोई नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपना सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है, जिसमें पेड़ पौधों से द्वारा तैयार की गई मेडिसिन्स का यूज किया जाता है। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के क्रोनिक बीमारी पर भी असर करती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स किसी भी बीमारी के रूट कॉज पर काम करती हैं। आईबीएस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन डाइजेशन को सुधार कर लीवर और इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया जाता है। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर ब्लड और लिम्फ को डिटॉक्स करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन शरीर की एनर्जी बैलेंस करके पेशेंट को लंबे समय तक रिलीफ देती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन क्रोनिक कंडीशन में भी उपयोगी हैं, ये क्रोनिक कंडीशन में भी असर करती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ किसी डिजीज पर ही काम नहीं करती, बल्कि ये मन, शरीर और माइंड को बैलेंस करके काम करती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उद्देश्य सिर्फ लक्षणों को दबाना ही नहीं है, बल्कि शरीर के ब्लड, लिम्फ और नर्वस एनर्जी को संतुलित करके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्थायी रूप से स्वस्थ बनाना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कुछ अपनी लाइफ स्टाइल, कुछ अपनी डाइट में भी चेंजेस करने चाहिए, जिससे और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वैसे आईबीएस में हर पेशेंट का ट्रिगर अलग अलग होता है, इसलिए डाइट भी हमेशा इंडिविजुअलाइज होनी चाहिए। ज़्यादा मसालेदार खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब आंतों की इरिटेशन को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। कुछ पेशेंट में डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, अगर ये इंटॉलरेंस हैं तो इन्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसे फल जो इजी टू डाइजेस्ट हों, जैसे पपीता, पका हुआ केला, नाशपाती, छिला हुआ सेब, इनको लें। हरी सब्जियां लें, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस ले सकते हैं। आईबीएस-सी में हाई फाइबर युक्त जैसे ओट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स ले सकते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी नींबू के साथ लें। आईबीएस-डी में सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट जैसे
दही, चावल, खिचड़ी, पका हुआ केला लें, ज़्यादा फाइबर ना लें, नारियल पानी लें, हाइड्रेट रहें। IBS-M इसमें बैलेंस डाइट जिसमें ना ज़्यादा फाइबर हो और ना ज़्यादा हैवी फूड हो। खाना 5-6 मील्स में छोटे छोटे पोर्शन में लें, धीरे धीरे खाएं, चबाकर खाएं। पेशेंट अपने ट्रिगर फूड की लिस्ट बनाएं और खुद आइडेंटिफाई करें कि उन्हें किस चीज़ से परेशानी है और किस चीज़ से नहीं। जिस चीज़ से उन्हें दिक्कत आ रही है वो ना खाएं। इसके अलावा स्ट्रेस कंट्रोल करें, क्योंकि IBS में स्ट्रेस सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। रोज कम से कम 30 से 40 मिनट तक वॉक करें या लाइट एक्सरसाइज करें। हैवी जिम या हैवी एक्सरसाइज नहीं करें। खाना हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में और समय पर खाएं। ओवर ईटिंग से बचें। रात का खाना हल्का लें और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें। खाना हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। रेगुलर डेली रूटीन जिसपे समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना अपनाएं। IBS पेशेंट को एक फूड डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें कौन सा खाना खाने से समस्या आ रही है, कौन सा खाना खाने से समस्या नहीं आ रही है, ये सब नोट करते रहना चाहिए, जिससे पेशेंट अपने ट्रिगर को आसानी से समझ सकता है। IBS का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि सही डाइट और सही लाइफस्टाइल से भी है। ट्रिगर फूड अवॉइड करें। IBS-C, IBS-D और IBS-M के हिसाब से अलग अलग डाइट अपनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि IBS क्या है, उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट हैं। IBS यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ को मुश्किल ज़रूर बना देती है। तो सही लाइफ स्टाइल, सही डाइट और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो और नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।